हमारे घर में क़यामत आ गई है। ईद के जाते ही हमारे घर में चलो चलो हौसला करो। यहाँ पर ऐसा चल रहा है जैसे पता नहीं इंसानों की जान की तो यहाँ कीमत ही नहीं है कोई। यहाँ पे इंसानों की कीमत यहाँ जानवर से ही बदतर है। यहाँ पे कराची जू के अंदर हाथी मारा था तो वहाँ पे सब कवरेज देने पहुँच गए थे। वहाँ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब सारे के सारे वहाँ जा रहे हो जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ इंसान मर रहे हैं, यहाँ इंसानों को कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पे कोई। हमारा लाल गया, हमसे पूछें कि क्या हाल हमारा हुआ है, हम मेरे वरना चल के आप मेरी माँ का हाल देखें, मेरी माँ का क्या हाल है। वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही है, 2 दिन से बेहोश हो जा रही है, खाना नहीं खाया उसने। हमारे घर में क़यामत आ गई है। ईद के जाते ही हमारे घर में चलो चलो हौसला करो। और बिल्कुल जिसका चाहता है ये उसको पता होता है। और क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं, दावे करते हैं, जैसे इनको भी यकीन दहानी करवाई गई कि 2 दिन में अगर हमने कोई कार्रवाई ना की या ना पकड़े गए तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। सिर्फ ये बातों की हद तक होता है। और अब भी दिन दहाड़े कितने लोग घर से निकलते हैं और उनको ये नहीं पता होता क्या वो अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा जो लाल था वो तो चले गया, ठीक है। अब खुदारा सिंध गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि ये जो हैं सब हमारे भाई हैं। हमारा भाई जाना था वो चले ही गया, लेकिन अब किसी और की जान ना जाए। अब खुदारा सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले हमारे खास तौर पे कोरंगी पे पहले ईद से लेके अभी तक स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुई है, वो बड़े पे बड़े जा रही हैं। वो दिन दहाड़े रिपीटर लेके घूम रहे हैं, असला लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ वारदातें सिर्फ रात में होती हैं या दिन में भी होती ये हैं? दिन दहाड़े हो रही हैं, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो दिन दहाड़े असला लेके रिपीटर लेके घूम रहे हैं, इनको फुटेज हमने दे दी है सब जगह की निकाल के, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ हम बगैर लाइसेंस की गाड़ी हम यहाँ से लांडी तक ले जाएं तो 10 जगह में रोक लेते हैं। मावा हम रख के सदर चले जाएं तो हमें 10 जगह रोक लेते हैं। बगैर लाइसेंस की गाड़ी हम नहीं लेके जा सकते, तो ये बगैर लाइसेंस का असला इतना खुला कैसे लेके घूम रहे हैं ये। आप दोस्त हैं उसके, हुज़ैफा के? आप साथ थे? साथ नहीं थे, हमारे पास कॉल आई थी। कॉल आई थी जी। तो कैसा लड़का था हुज़ैफा? दफ़ा बहुत अच्छा नाइस बंदा था कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए समय पहले कॉल करता था, या हमें कुछ होता था हम उससे पहले कॉल करते थे, ठीक है। 15 मिनट पहले कॉल करके बोलता है मैं आ रहा हूँ, मेहमान आए हैं चक्कर से ना, तो उनके लिए बोलता है तुम इनको आप लेके बैठो खाने पे, मैं कॉल कर देता हूँ उसको, वो खाना लगा देगा आप लोगों के लिए। बस उसके बाद 5 मिनट बाद चाचू की कॉल आती है, बोलते हैं आप कैसे दोस्त को गोली मार दी है। फिर हम वहाँ से उठ के यहाँ आके देखा तो फिर सब जमा हुए थे। उससे एक दिन पहले हमारे साथ पूरी रात दोस्त यारों के साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था। मगर क्या वाकया हुआ ये इसी गार्ड से जान लेते हैं। जी क्या वाकया हुआ तो उसमें? असल उस गार्ड के उस दिन बंदे ने ये किया था, मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने हवाई जो वहाँ पर फायर हुआ, मैं फ़ौरन वहाँ पर गया तो उन्होंने एक बंदा मार दिया, दूसरे के पीछे आ रहे थे। मैंने जब भी फायर उनको पीछे मारा वो दोनों भाग चुके थे। तो जिस वक्त आप पहुंचे तो उस वक्त वो लूट रहे थे? नहीं, उस वक्त उसको मार रहे थे, यानी कि एक को गोली मार चुके थे और दूसरे पे तशद्दुद कर रहे थे। जी, दूसरे पे तशद्दुद कर रहे थे। तो फिर आपने जब इसको मारा तो वो दोनों भाग गए वहां से? ये दोनों भाग चुके थे। तो ये आए दिन इसी तरह से होता है यहाँ इलाके में या कभी कभार ऐसे वाकया? नहीं, ये रोज़ का काम है। रोज का काम है। और ये जो वाकया हुआ है उस वक्त क्या वक्त हुआ होगा? उस वक्त 8:40 हुआ, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वाकया। 8:30 बजे। और क्योंकि उस वक्त खासी रौनक होती है और 8 साढ़े 8 बजे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो या रश कम हो। और ईद का चौथा रोज था और चौथे रोज वैसे ही गहमा गहमी थी, छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके इतने रश में आकर कोई भी आसानी से किसी को लूटकर चला जाता है। जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम है कोरंगी की अगर बात करें आपके इलाके में, आप अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे हैं कि आप कहीं भी बैठ जाएं, इधर कभी भी कोई भी वारदात हो जाती है। अक्सर ज़्यादातर वारदात ही हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी लोग घूमते रहते हैं मास्क लगाए में और हेलमेट पहन लेते हैं। अब बंदा तो ये समझता है कि वो सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अक्सर वो अब आप पहचानना मुश्किल है कि क्या उसने वो सेफ्टी के लिए पहना है या किसी क्राइम के लिए पहना है। जब इस तरह के वाकयात सुनते हैं आस पड़ोस में इर्द गिर्द तो घर वाले फिक्रमंद होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और वो यही सोचते हैं कि घर से आप ज़्यादा बाहर नहीं बैठें, होटल पे नहीं जाएं, बाहर की चाय नहीं पिएं, कुछ नहीं करें, घर में रहें। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि आजकल तो कि कुछ हो या नहीं हो इंसान के पास वो गोली भी मार जाते हैं, तो इस डर से तो इंसान पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जाहिर सी बात है, तो इंसान सेफ रहना ही चाहता है।
ठीक है, अब फालतू वक्त आप ना भी बैठें, मगर आपने अपने काम पर जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, कि ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो उसके लिए भी तो आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा ना। कब तक आप अपने आप को कितना महफूज कर सकते हैं? ये जिनकी जिम्मेदारी है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको अपने एहसास करना चाहिए ज़िम्मेदारी का।